नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सरसावा के द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल में गन्ने की ट्रॉली में तौल के समय कटौती करने का आरोप लगाते किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए 2 घंटे तक तौल कांटे पर बंद कराई गन्ना तुलाई। किसानों ने आरोप लगाया कि मिल कर्मचारी ने 2 से 5 क्विंटल तक की कटौती कर रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मुख्य लेखाकार सौरभ बंसल ने किसानों से वार्ता कर दोबारा ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिलाते हुए गन्ना तौल को शुरू कराया। मामला ऐसा था, गन्ने की ट्रॉली जो है साफ सुथरी ट्रॉली, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अगर इसे कहीं भी टेस्ट करवा ले कोई दिक्कत नहीं इस गन्ने में। इस पर 2 कुंटल की काट लगाएगी। आज से पहले जितने भी ट्रॉली आ रही, किसी पे 1 कुंटल, किसी पे 2 कुंटल, किसी पे 5 कुंटल ऐसे काट लगा रहे, जिसका कोई सरकार के ऊपर कोई आदेश नहीं है। 1.5 कुंटल की काट लगाई। क्या मामला था? कैसे? भैया कह रहे बासी गन्ना, ताजा गन्ना है जी। अच्छा, ताजा गन्ना। हाँ, ये कह रहे बासी है। किस टाइम लेकर आए थे तुम? मैं रात आ जी 2 बजे लेकर। अच्छा, किस पूरा आश्वासन दिया गया कि आगे से जो भी रीजनेबल कटौतियाँ होंगी केवल वही होंगी। सीसीओ के व्यवहार से हम काफ़ी मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ आप किसान भाइयों से, और उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आगे कोई भी उनको समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, और जिसके लिए भी हम होंगे, हम अवेलेबल होंगे हर कंडीशन के लिए, और आगे उन्हें कोई भी समस्या का। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सुबह सवेरे कोतवाली मंडी की चौकी निर्यात निगम का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कप्तान ने चौकी इंचार्ज प्रदीप चीमा से सीसीटीवी कैमरे के बारे में बात करते हुए अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त करने के आदेश भी दिए। नगर निगम के द्वारा जीपीओ रोड को स्मार्ट रोड बनाने के लिए कंपनी द्वारा कार्य शुरू होने से आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम के द्वारा जीपीओ रोड को स्मार्ट रोड बनाने के लिए डिवाइडर का कार्य शुरू होने से कंपनी द्वारा जीपीओ रोड एवं अग्रसेन चौक तक रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा शहर को स्मार्ट बनाने की योजना मात्र कागज तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सहारनपुर की सबसे पुरानी कॉलोनी चर्च के पास मिशन कंपाउंड में रोड पर ही लगे हैं गंदगी के ढेर, जिससे व्यापारियों की दुकानों में आने वाले ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने नगर आयुक्त से कई बार सफाई के बारे में शिकायत की है, लेकिन नगर आयुक्त व्यापारियों की समस्याओं पर नहीं देते हैं ध्यान। चिलकाना पुलिस ने व्हाइट पाउडर की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चिलकाना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि सब इंस्पेक्टर जितेंद्र राणा ने अपनी टीम के साथ व्हाइट पाउडर की तस्करी करने वाले हरियाणा निवासी दीपक और अमजद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से काफी मात्रा में व्हाइट पाउडर भी बरामद किया गया है। सहारनपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। सरसावा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वीआईपी कार से उतरकर सीधे राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने आधुनिक तकनीक से लैस 4 मशीनों का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधिवत उद्घाटन उपरांत अपने संबोधन में कहा कि अब मंडल के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर बीमारी का इलाज एक छत के नीचे मिल जाएगा। मैंने जब इस विभाग का चार्ज लिया तो हमने पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल संस्थाओं में ये पूछा कि कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो अभी कार्य नहीं कर रही हैं। हम सभी जगह जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में भाजपा नेताओं द्वारा अस्पताल मैनेजमेंट के समक्ष भाजपा पदाधिकारियों द्वारा अस्पताल में बढ़ती जा रही अनियमितताओं की शिकायत भी की गई। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की महिलाएं व किन्नरों ने एकत्र होकर जिला प्रशासन पुलिस अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। रिया किन्नर का कहना था कि गांव जट जड़ौदा में अपराधी सरेआम चोरी करते हैं और पुलिस अपराधियों के साथ कुछ नहीं कर रही है। कमजोर व मजबूर लोग सुरक्षित नहीं हैं, जिसमें राष्ट्रीय महिला एकता मंच संगठन ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की मांग सहित उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है। सर हमारा जो हम आना हुआ है सहारनपुर में,
एसएसपी ऑफिस पे आना हुआ है, डीएम ऑफिस पे हम ज्ञापन देंगे, डीआईजी सर को भी देंगे और कमिश्नर साहब को भी देंगे। हम बताना चाहते हैं कि गांव देवबंद कस्बा देवबंद का एक गांव है जट जड़ौदा, अब से कुछ दिन पहले नगर निगम में आज फिर मंगल दिवस को दर्जन लोगों की शिकायत दर्ज हुई, जिसमें इसमें से पानी, सड़क, जल भराव की और टूटी पुलिया, पथ प्रकाश को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। वार्ड 36 से पार्षद एहसान ने बताया कि उनके सेक्टर में कच्ची सड़कें, जल भराव, गंदे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके सरफराज अलवी का कहना है कि टूटी हुई पुलिया और पथ प्रकाश व्यवस्था की बार बार शिकायत के बाद भी निगम कर्मियों द्वारा कागजी निस्तारण किया जा रहा है। आज मैं मंगल दिवस में मैडम के पास लगभग 10 से 15 हमारी जो कच्ची सड़कें हैं उनको लेकर आया था। जल भराव की बहुत समस्या, निकासी नहीं है और लगभग 2 से 3 नाले भी बनने हैं। इस संबंध में आज मैडम को पत्र दिया है। अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति बहाल किए जाने की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ, अभिभावक संघ एवं मदरसा आधुनिकीकरण एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से हकीकत नगर के धरना स्थल पर धरना दिया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि देश में लाखों मुस्लिम बच्चों का छात्रवृत्ति की कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को डेटा आरटीआई का हवाला देकर अपने पोर्टल से रिजेक्ट कर दिया है, जबकि मदरसे आरटीआई के अंतर्गत आते ही नहीं है। इसलिए सरकार का यह कदम अनुचित है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों में चंद्रकिशोर सैनी, रफाकत अहमद वहीद, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद तस्कीर, दिनेश रूपड़ी, रियाजुल, मोहम्मद तबरेज, अतीक, सुमित, प्रिया गीता, शहजाद अहमद, शराफत राणा, मनोज मलिक मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज जनपद सहारनपुर में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को लेकर यह धरना पर बैठे हैं। शिक्षक समाज के लोग, अभिभावक और मदरसा के लोगों की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तय होगा अगली रणनीति क्या होगी। ये जो तुष्टीकरण की सरकार कर रही है, ये तुष्टीकरण है पूरी तरीके से तानाशाही। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की समस्या के चलते अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए आज जनपद सहारनपुर घंटाघर विद्युत विभाग के दफ्तर पर कई 100 कर्मचारियों की तादाद में मंडल के अन्य जिलों से पहुंचे विद्युत कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। विद्युत कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया और कहा कि इस दौरान जनपद में कहीं पर भी विद्युत फॉल्ट या फिर अन्य कोई दिक्कत हुई तो वह ठीक नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम संयोजक रॉबिन शर्मा के अनुसार 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके लिए भी हमने पिछले अक्टूबर माह से ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस प्रकार से जारी रहेगा। अगर किसी जगह व्यवस्था ठप है तो वहां पर हमारे विभाग से कोई भी कर्मचारी जाकर उसे ठीक नहीं करेगा। हम लोग इसी तरह से इस अनिश्चितकालीन धरने में डटे रहेंगे। हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से सबसे पहली हमारी जो मांग है वो है जो हमारा दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी प्रबंधन है उसको बदला जाए। देखिए ऐसा है, रूल ये होता है, ये जैसे टेक्निकल ऑफिस होता है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगी वो एक चयन होकर आती है, एक मैनेजमेंट कमेटी से प्रॉपर चयन होता है। इस समय हमारा मैनेजमेंट ऐसी है जिसका कोई चयन नहीं हुआ, जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको नहीं पता व्यवस्था कैसे चलती है। वो अपने आप कोई भी अजीब सा अंडसंड सा कोई डिसीजन ले देते हैं, वो थोप देते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व के संबंध में आज पटेल नगर मैदान मिल रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, गुरु नानक इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स नगर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गुरु सिंह सभा के रागी जत्थे भाई नरेंद्र सिंह एवं दरबार साहिब अमृतसर से पधारे कर्नैल सिंह जत्थे ने गुरु तेग बहादुर द्वारा रचित गुरुबाणी के कीर्तन एवं सिमरन से संगत को निहाल किया और स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल सामग्री आदि के द्वारा लगाकर प्रदर्शनी भी दिखाई गई। कार्यक्रम के पश्चात हजारों संख्या में संगत ने गुरु का लंगर भी छका। कार्यक्रम को सफल बनाने में गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान बलबीर जनरल सक्तर गुरविंदर, सीनियर उप प्रधान दलजीत कोचर, टेक बहादुर स्कूल के मैनेजर गुरमीत सिंह, असिस्टेंट मैनेजर MP सिंह चावला, कैशियर कुलवंत भाटिया, स्कूल समिति के सदस्य हरमित पाहुजा, सुरप्रीत चावला, बलबीर सिंह, मनदीप सिंह मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहीदी पर्व गुरमत समागम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, वहाँ से वहाँ के ग्रंथी साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी और वहाँ के कीर्तनी जत्थे भाई साहब भाई करनैल सिंह जी विशेष तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब भाई करनैल सिंह जी ने गुरबानी का कीर्तन किया है और भाई
भारतीय किसान यूनियन ने समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिलाध्यक्ष अभिषेक कंबोज एवं प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक ने कहा कि किसानों के ट्यूबवेल पर जो मीटर लगाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ग्राम भटपुरा में जो शमशान घाट है उनके जाने के लिए सरकारी चक्रोड का निर्माण कराया जाए व ग्राम नागल वटोड़ा मानसिंह और मनोहरपुर के अंडरपास तक का निर्माण कराए जाने को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुल्तान, प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक, नरेश लाला, फरमान प्रधान उस्मान मलिक, हसीन मौजूद रहे। आज जो है 29 तारीख है, हमारी जो है मासिक पंचायत होती है 29 तारीख की। यहाँ जो है हम किसानों की समस्याओं को लेकर मीटिंग हुई है हमारी और हमने 8 जो मांग रखी है वे डीएम साहब को सौंपी है और इन मांगों का समाधान नहीं होता है तो हम इस पर जो है अगली रणनीति तय करेंगे। क्या क्या मांगे रखे हैं आपने? मांग है जनपद मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम जिलाधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी का बर्ताव सही नहीं है और वह किसानों के विरोधी है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने अपनी रणनीति बताते हुए कहा कि 13 दिसंबर को डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा 21 दिन से यहाँ रामपुर तिराहे पे धरना चल रहा मुआवजे को लेकर। आज इसी के मध्य में और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने गए थे डीएम कार्यालय पर। ज्ञापन दे दिया एडीएम साहब को और जब अंदर बुलाया गया वार्ता के लिए तो डीएम साहब का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 5 लोग बुलाए थे, 6 चले गए, बस इतना मामला। हमने कहा जी पीड़ित आपके पास। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संतोष कुमार चुनाव मैदान में उतरकर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरने का अपना मकसद बता रही है। संतोष कुमार की माने तो उनका चुनाव लड़ने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। उनका मानना है कि यदि पढ़े लिखे लोग चुनाव मैदान में नहीं आएंगे तब तक गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। हमारे खतौली के संवाददाता तारिक अनवर ने संतोष कुमार से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि चुनाव में उनका मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और नौकरी को लेकर होगा, जिसे कोई पार्टी के दौरान नहीं उठा रही है। देखिए एनपीटीवी की खास रिपोर्ट। चुनाव का माहौल है, सरगर्मी तेज़ है। इसी बीच एनपीटीवी लगातार गांवों में जाके सर्वे कर रही है। इसी बीच आज हम आए हैं कस्बा खतौली के ग्राम नावला में, जहाँ से एक प्रत्याशी संतोष कुमार, जिनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि खतौली में जो है विधायकी का पर्चा भरने के बाद में आपने विधायकी लड़ने का फैसला लिया और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कारण है जो विधायकी में आना हुआ, क्या वो है और कितनी राजनीति में इनका कितना समय हो चुका है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे एनपीटीवी चैनल पे। जी आज आपने जो है खतौली से विधायकी लड़ने का फैसला लिया, क्या मुद्दे हैं, क्या राजनीति तुम्हारा सफ़र है, क्या है पूरा बता दीजिए। मेरा सफ़र ये है कि मैं ये चाहती हूँ, देखो जो आज तक इस गांव में नहीं काम हुआ है, जो कार्य नहीं हुआ, जो काम रुका हुआ है, जो गरीब आम जनता है, तो मैं उसका हमेशा साथ देना चाहती हूँ और साथ देती रहूँगी मरते दम तक, जितना मेरे से होगा इतना, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ, बहुत दुनिया है, गरीब है लोग, गरीब लोग हैं बेचारे, जिनका नहीं कुछ भी काम हो रहा है, तो मैं ये गरीब लोगों का साथ देना चाहती हूँ। क्या अहम मुद्दे हैं तुम्हारे जिनको लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हो? कुछ मुख्य मुद्दे होंगे, बिजली का, सफाई का, सड़क का, अस्पताल का, क्या है? यही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि 4-5 साल से नौकरी नहीं है, बच्चों के सारे रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, तो इन रोज़गारों के वजह से मसला है। और सरकारी अस्पताल है, स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो टीचर हैं, काम नहीं बच्चों को बताते हैं, अलग धूप में जाकर बैठ जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ ये सभी काम में और सुधार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाए। आपके सामने मदन भैया जो बाहुबली के नाम से हैं और विधायक विक्रम सैनी की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी जी भी हैं। आप इस मैदान में हैं, आप क्या मानकर इस मैदान में हैं? मतलब कि जैसे 2 बाहुबली हैं, उनके बीच में आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि मतलब जो विक्रम सैनी की जो घरवाली है, मतलब उनका तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब नामो निशान है, लेकिन उनका कोई साथ दे नहीं पा रहा है। लेकिन सब समाज, गांव, सब लोग मेरे साथ हैं। मैं इसीलिए समाज से जुड़ी हूँ, सभी जनता हमारा साथ दे रही है मिलजुल कर। गांव लगातार गाँवों में भी देखा जा रहा है कि आपके पर्चे भी हैं, सब चीज़ें हैं और काफ़ी आपकी मेहनत भी चल रही है, तो आपका आगे का क्या रणनीति रहेगी? मेरी आगे की नीति यही रहेगी, चुनाव जीतूँ
या मतलब हार जा दूँ, लेकिन बराबर जनता की सेवा करना चाहूँगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही फैसला क्यों लिया आपने? किसी पार्टी से लड़ती, किसी से क्योंकि निर्दलीय पार्टी का फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं जनता की, गरीब जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मेरे को यह मौका मिले। कोई राजनीतिक मतलब कि सफर है आपका? किसी आपसे पहले कोई सी चुनाव लड़ा है, कुछ किया आपने अभी से, इससे पहले? नहीं, इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार ये चुनाव लड़ रही हूँ मैं। और मैं इस चुनाव में सोच रही हूँ कि ये चुनाव में लड़ रही हूँ और सारा काम अपना सफल बनाऊँ। तो जैसे कि यहाँ से संतोष जी ने बताया है कि अस्पताल और बिजली वगैरह, सड़क की समस्या बहुत काफ़ी है। इसी बीच में मेरे साथ में कुछ समर्थक भी मौजूद हैं यहाँ से, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जो संतोष जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है उनका फैसला कितना सही है और कितना गलत है। तो हमारे साथ में कुछ भैया मौजूद हैं जी। आपका नाम? किरणपाल जी। किरणपाल सिंह। अच्छा किरणपाल जी, यहाँ से जो संतोष जी चुनाव लड़ रही हैं, आप कितना सफल मानते हैं इसको कि ये चुनाव लड़ रही है संतोष जी, कितना सही है? ये हमारे हिसाब से तो कैंडिडेट अच्छा है और अच्छी बात है। क्या नाम जो चुनाव लड़ रही हैं और इसमें पूरा सहयोग भी देंगे हम। क्या मुद्दे रहेंगे कि आप, क्या समस्या है आपकी जो उसे पूरी कराना चाहते हैं कि अगर विधायक बन जाती हैं? समस्या तो यह है कि गरीब आदमी है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा के साथ। नमस्कार।